मस्जिद नजर आए तो समझ ले कि मुसलमानों की आबादी है, और अगर वहां पर मस्जिद नहीं है तो फिर आप फैसला नहीं कर सकते कि यहाँ पर मुसलमान रहते हैं। उसकी वजह यह है कि मुसलमानों की जो सबसे बड़ी निशानी है, जो इलाका इस बात पर सबूत पेश करता है कि यहाँ पर मुसलमान रहते हैं, वो मसाजिद है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजरत फरमाई मक्का से, तो आपने जो पहला काम किया, सबसे पहला काम, हालांकि आप सफर में थे, तकालीफ और परेशानियों के आलम में थे, और एक इंसान जब एक इलाका अपना एक शहर छोड़कर किसी दूसरे शहर जाता है तो सबसे पहले वो जो फिक्र करता है और उसको जो सोच और फिक्र लाहिक होती है वो ये होती है कि मैं सबसे पहले अपने लिए घर का बंदोबस्त करूं, मेरे लिए कोई मस्कन हो, कोई ठिकाना हो, कोई रिहाइश हो, अपने लिए वो कारोबार और जरिए माश की तलाश करता है। मगर पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब हिजरत की तो सबसे पहला काम क्या किया? कुबा मस्जिद, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे पहले जो काम किया वो आपने मस्जिद बनाई, कुबा मस्जिद। और आहद नबवी में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में अल्लाह की इस जमीन को और जमीन के एक टुकड़े को जब मस्जिद का नाम दिया गया और मस्जिद की शक्ल दी गई तो वो कुबा मस्जिद है कि उसको मस्जिद की शक्ल दी गई। और पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कितना कुबा मस्जिद से प्यार करते थे। हफ्ते वाले दिन पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी से पैदल जाते वहां पर नफिल पढ़ने के लिए। वहां पर जाने वाले हाजी साहिबान, उन्होंने देखा, समझा, पढ़ा कि कुबा मस्जिद से जो इतना प्यार किया जाता है और हज और उम्रा जाने वाले लोग वहां पर कसरत से जाते हैं, नवाफिल अदा करते हैं, उसकी वजह क्या है? उस मस्जिद के फज़ाइल पैगंबर ने बयान फरमाए, उस मस्जिद से पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मोहब्बत की। क्यों? कि आहद नबवी में जब पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजरत की तो सबसे पहला काम आपने मस्जिद का किया, और जो मस्जिद आपने बनाई उसको मस्जिद कुबा कहते हैं। अजीजा ने मन, मुसलमान का दिल मस्जिद में लगा रहता है। क्यों? मुसलमान की सारी जिंदगी बनती ही मस्जिद से है। कोई मुसलमान अगर ये समझे कि मैं मस्जिद को छोड़कर, ताल्लुक को तोड़कर मैं कामयाब हो जाऊंगा, ये नहीं हो सकता। सहाबा किराम मशवरा करते मस्जिद में, सहाबा किराम सीखते मस्जिद में, सहाबा पैगंबर को तलाश करते मस्जिद में, सहाबा अल्लाह से मांगते मस्जिद में, सहाबा अल्लाह से बातें करते, राज़ो नियाज करते तो मस्जिद में, सहाबा पर परेशानी आती तो मस्जिद की तरफ चलते। जिस तरीके से हम डॉक्टर, बाजार, दुकान और हकीमों तबीबों के पास जाकर हम लेन में खड़े होते हैं और नंबरें ले रहे होते हैं और अपने आप को ख्वार करा रहे होते हैं, सहाबा किराम पर जब कोई परेशानी आती, कोई तकलीफ आती, सहाबा कहीं और नहीं जाते, सहाबा मस्जिद में आते। पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरे जिगर का टुकड़ा हजरत फातिमा। मगर पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब सफर से जाते तो मस्जिद में आते, सफर से आते तो मस्जिद में आते, और सफर पे जाते तो भी मस्जिद में आते। पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिद से इतनी मोहब्बत की, इन्नमा यामुरु मसाजिद अल्लाहि
मन आमन बिल्लाहि वल यौमिल आखिर, ईमान वालों की निशानी मसाजिद को आबाद करना, मसाजिद को तामीर करना। अजीजान मन, मसाजिद को तामीर करने का ये मकसद सिर्फ नहीं कि हम अच्छी से अच्छी लैट्रिन कर ले, अच्छे से अच्छा टाइल लगा ले, अच्छे से अच्छा कारपेट बिछा ले, रंग रोगन कर ले। इलाके में अगर एक मस्जिद बन रही है, मेरी मस्जिद आबाद है, मगर मैं सिर में आकर अपनी मस्जिद को शहीद करके दूसरी मस्जिद बनाऊं, उससे बढ़ चढ़कर ये इन नमायाम और मसाजिद अल्लाह में नहीं है। अगर ये चीजें हैं तो फिर आकर मुसल्ले रसूल पर, इसी मुसल्लों पर अल्लाह के सामने गिड़गिड़ाना, अल्लाह से मांगना, इसको आबाद करना इबादत के जरिए, जिक्र के जरिए, तिलावत के जरिए, ये भी तामीर मसाजिद में दाखिल है कि हम इस मसाजिद को आबाद करें, तामीर के लिहाज से भी और अमल के लिहाज से भी इंशाअल्लाह आबाद करेंगे इंशाअल्लाह। अजीजा ने मन, जरूरत इस बात की है कि हम अल्लाह के घर से वफा करें, अल्लाह के घरों को आबाद करें, तामीर के हवाले से भी और आमाल के हवाले से भी। पाक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, क़यामत वाले दिन अल्लाह आवाज लगाएंगे, ऐन जीरानी, कहां है मेरे पड़ोसी। अल्लाह फरमाएंगे, ऐन जीरानी, कहां है मेरे पड़ोसी। फरिश्ते अर्ज करेंगे, अल्लाह तेरे पड़ोसी कौन हो सकते हैं जो तेरे पड़ोसी बन जाए। अल्लाह फरमाएंगे, ऐना उम्मारुल मसाजिद, मसाजिद को आबाद करने वाले मेरे पड़ोसी हैं जो दुनिया में मसाजिद को आबाद किया करते थे, आज वो मेरे पड़ोस में खड़े होंगे, वो आज मेरे पड़ोसी है। आज हर कोई चाहता है कि मेरा पड़ोसी अच्छा हो। अगर घर की आधी कीमत है तो आधी कीमत पड़ोस की भी होती है कि पड़ोस अच्छा हो। अगर घर अच्छा हो मगर पड़ोस अच्छा ना हो तो घर तो घर नहीं है, वो तो अजाब है। घर के साथ आधी कीमत वो पड़ोस की होती है कि पड़ोस अच्छा हो, लोग अच्छा हो, लोग अच्छे हों, कुर्बो जवार वाले अच्छे हों। कितनी बड़ी शहादत की बात है। अल्लाह क़यामत वाले दिन कहेंगे, ऐन जीरानी, मेरे पड़ोसी। और मैं और आप अल्लाह के पड़ोसी बन जाए, मसाजिद को आबाद करेंगे इंशाअल्लाह ताला, इंशाअल्लाह आबाद करेंगे इंशाअल्लाह। कई साल कबल हमारे इन इलाकों पर ज़लज़ले आए। हम ये नहीं कह सकते हैं कि यहां पर लोग अच्छे नहीं हैं और जगहों पर लोग अच्छे हैं इस वजह से, ना 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 ना। हर जगह पर हमारी ये हालत है हम मुसलमानों की, मगर कुछ जगहों पर अल्लाह डील देते हैं और कुछ जगहों पर अल्लाह इशारात दे देते हैं। तो अब तो हमें चाहिए, हमने तो सब कुछ अपनी आंखों से देख लिया कि हम इन मसाजिद को आबाद करें। आप जरा सुबह की नमाजों में इस मस्जिद में आए, करीब वाले मस्जिद में आए। मैंने आज फजर की नमाज आपके इस इलाके में पढ़ी है। दिल रो जाता है कि मुसलमानों की मसाजिद और उनकी ये हालत, एक सब नमाजी भी नहीं होते, एक सब नमाजी नहीं होते। तब तो अगयार ने सही कहा था कि जब फजर के नमाजी और जुम्मे के नमाजी
एक बराबर हो जाए तो पूरी दुनिया पर इस्लाम का गलबा होगा। आज हमारी ये हालत ज़ार बनी हुई है। अल्लाह हमें बुला रहा होता है, मुअज्जिन की आवाज लग रही होती है, हय्या अलस सलाह, हय्या अलल फलाह, आओ कामयाबी की तरफ, आओ नमाज की तरफ, असल कामयाबी की तरफ। मगर हम कामयाबी की तरफ आने के लिए तैयार नहीं हैं।